स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे। देखो, भविष्य में कोई कार्य, वर्क, एक्शन किसी निर्धारित समय तक पूर्ण रूप से हो चुका होगा तो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम उपयोग किया जाता है उस समय। देखो, फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल देखो, पहचान में देख लो, चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, वो घर जा चुका होगा, मतलब फ्यूचर में ही, पर परफेक्ट मतलब वो पूर्ण हो चुकी है, फ्यूचर में ही है पर वो पूर्ण, वो वर्क डन हो चुका है टोटली। मतलब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, ठीक है, चुके होंगे या होगा, ई होगी, ठीक है। तो जैसे लिया होगा, दिया होगा, ठीक है, उसने मेरा पेन लिया होगा, ठीक है, या फिर दिया होगा, दी होगी, ली होगी, की होगी, आया होगा, आई होगी, बताया होगा। इस तरह से जब भी हिंदी में देखो, हिंदी में सेंटेंस के पीछे अगर ये वर्ड आते हैं तो उस समय हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे। देखो, अब इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद विल, उसके बाद हम यहाँ पे हैव लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका है ये बताने के लिए हम इस तरह से स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे राहुल विल हैव गॉन, ठीक है, राहुल जा चुका होगा, मतलब फ्यूचर में ये पर वो कंप्लीट हो गया होगा। फ्यूचर में बता रहे पर वो वर्क क्या है, कंप्लीट है, जा चुका होगा मतलब वो निकल चुका होगा। इस तरह से विल हैव का हम यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। समझ में आया। उसके बाद देखो, शी विल हैव स्लीप्ड, ठीक है, वह सो चुकी होंगी। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है। उसके बाद देखो, निगेटिव सेंटेंस। नोट देखो, यहाँ पे विल के साथ केवल हैव जोड़ा जाता है, ना कि हैज हैड, ठीक है। विल के साथ हैव, विल हैव। मॉडर्न इंग्लिश में आजकल हम केवल विल ही आजकल जोड़ा जाता है। शाल कब जोड़ते आई और वी के साथ, वो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो विल के साथ हैव जोड़ा जाता है, ना कि हैज हैड, ये ध्यान में रखो। उसके बाद देखो, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखो, यहाँ पे निगेटिव में देखो, भविष्य में कार्य पूरा नहीं हो चुका होगा तो विल के साथ नॉट लगाकर फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, सब्जेक्ट विल नॉट लगाएंगे, ठीक है, विल के साथ नॉट, हैव ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट का हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, बस हम विल के साथ नॉट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, वी विल नॉट हैव लेफ्ट, ठीक है, हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल विल के साथ हमने यहाँ पे नॉट लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई विल नॉट हैव गॉन देयर, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद देखो, इंट्रोगेटिव में देखो, आने वाले समय में कोई भी कार्य पूरा कर लेंगे, इसके रिलेटेड कोई सवाल हो, जैसे क्या परीक्षा हो चुका हो, मतलब क्या परीक्षा हो चुकी होगी, क्या हम लोग पास हो चुके होंगे, इस तरह से कोई भी सवाल हो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रिलेटेड, तो हम देखो विल को सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे, विल को, और उसके बाद हम बाकी का सेंटेंस एज इट इज रख के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड भी आप विल के आगे आप लगा सकते हो और बाकी का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। इस तरह से भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया होगा, ठीक है, या फिर आप इसमें समय का भी इंडिकेट कर सकते हो। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है। देखो, विल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सेम उसी स्ट्रक्चर का यूज करके हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, व्हेन विल रानी हैव रिच्ड एट होम, रानी घर कब पहुंचेगी, या फिर पहुंच चुकी होगी, ऐसा भी आपका इसका मतलब निकाल सकते हो। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उसके बाद देखो, निगेटिव बस यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे आपको नॉट लगाने का है और आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर सेम
वही रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, विल सब्जेक्ट के आगे नॉट लगाने का है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, विल आई नॉट हैव रीच्ड कोलकाता, क्या मैं कोलकाता नहीं पहुंच चुका होगा, मैं नहीं पहुंच चुका होगा। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, यहाँ पे थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा सेंटेंस में टाइपिंग करने में मिस्टेक हो सकती है, स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखो और इसका मतलब ध्यान में रखो। ठीक है, या फिर नोट्स दिए हैं, पूरा आप नोट डाउन करके लिख लो, 2-3 बार उसे पढ़ लो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने उसकी पहचान देखी, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसके एग्जाम्पल देखे, कुछ नोट्स भी हमने देख लिए। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर देखा, एग्जाम्पल देखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस देख लिया है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम देखेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।